मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेके नेहन रीजनिंग गुरु आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 जाकर के देख लीजिए, वहां से आपको बेसिक मिल जाएगा। यहां से अदल बदल पर आधारित प्रश्न डिस्कस करेंगे और आप लोग को देख ही रहे होंगे कि रैंकिंग टेस्ट से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो अदल बदल पे आधारित प्रश्न पर ही आता है। 80 से 70% आ जाता है, इसी का चांस रहता है आने का। तो आज इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले ये जानना होता है थ्योरी में कि आखिर इस तरह का प्रश्न कैसे रहता है ना। तो थ्योरी में अगर देखा जाए तो हम लोग को ये जानना है, जैसे मान लीजिए कहता है कोई एक पंक्ति रहेगा, है ना। कोई एक पंक्ति रहेगा जिसमें से कह देगा कि ए जो है आपका लेफ्ट से 16, बी जो है राइट से 11 है। बोल देगा इन दोनों ने अपना स्थान बदल लिए। डेट इज कोड इसका ये मतलब हुआ कि जहां ए था, बी था वहां ए पहुंच गया, जहां ए था वहां पर बी पहुंच गया। और ऐसा करने के बाद बी जो है राइट से 16वां हो जाता है। बी जो है राइट से 16वां हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछता है कि ज्ञात कीजिए कि टोटल इस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं। ए और बी के मध्य में कुल कितने लोग हैं। तीसरा क्वेश्चन, आफ्टर चेंज यानी परिवर्तन के बाद पंक्ति में आफ्टर चेंज परिवर्तन के बाद ए का जो स्थान है, ए का स्थान क्या हो जाएगा। ये 3 तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि भाई पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है किसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 20वां। एक पंक्ति है, कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग को कलर अच्छा लगे। हाँ, कहता है कि एक पंक्ति है, बी का स्थान बाएं से 20 है। बाएं से कितना 20 है। 7 स्थान दाएं खिसका दिया गया। देखिए इसको 7 गो स्थान आप दाएं खिसका दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 अब यहाँ पे पहुंच गए, है ना। तो कहता है कि अब उसका स्थान क्या होगा। किस तरफ से डायरेक्शन आपको दे दिया तो लेफ्ट से ही पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा कि 20 + 7 कर लीजिए सर, तो आपका हो जाएगा 27, यानी आपका जवाब हो जाएगा 27, है ना। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से भी कीजिएगा तो 21, 22, 23, 24, 4, 25, 26 और ये आपका 27 और यही आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 15वां है। बी का स्थान बाएं से क्या है 15 है, यानी लेफ्ट से आपका 15 हो जाएगा। 8 स्थान दाएं खिसकाया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो है बच्चा यहाँ पे पहुंच जाता। नाम क्या है
बी। तो कहता है बाएं से उसका स्थान क्या होगा, यानी अब जो है बाएं से उसका स्थान क्या होगा, तो आप कहेगा 15 प्लस 8 इक्वल कितना 23, यानी आपका जवाब हो जाएगा 23। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है 27 में किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 18 है, ए का स्थान जो है दाएं से 18 है, 8 स्थान बाएं खिसकाया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अब जो है ये यहाँ पहुँच गया, अभी यहाँ पे है ये। तो कहता उसका स्थान दाएं से क्या होगा, तो इसका स्थान दाएं से, तो आप कहेगा 18 प्लस 8 इक्वल 26, यानी इसका स्थान लेफ्ट से जो है, लेफ्ट से नहीं राइट से जो है कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, किसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं से 22वां है, 4 स्थान बाएं खिसकाने पर उसका स्थान दाएं से क्या होगा, यानी कि एक पंक्ति है, ए का स्थान जो है दाएं से 22 है, 4 स्थान बाएं खिसका गया, यानी 1 2 3 4, अब जो है यहाँ पे पहुंच गया। तो कहता उसका स्थान दाएं से क्या हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो कहिएगा पीछे दिया आगे पूछ रहा है, तो हम प्लस करेंगे 22 प्लस 4 यानी कि कितना 26, आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं, यहाँ से अदल बदल पे आधारित प्रश्न आता है। 4 क्वेश्चन इसमें हम लोग सेलेक्ट किए हैं, और 4 क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बातें को। कहता है किसी पंक्ति में ए बाएं से कैसमा, एक पंक्ति है जिसमें कि ए जो है बाएं से एक ऐसमा, मान लीजिए एक पंक्ति है, ए जो है बाएं से एक कैस, बाएं से कितना है एक कैस, बी दाएं से, बी जो है दाएं से कितना है तो 17 है। यदि दोनों अपना स्थान आपस में बदलते हैं, यानी जहाँ पे ए था वहाँ बी पहुँच गए, और जहाँ बी था वहाँ पर ए पहुँच गए, ठीक है, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, डायग्राम भी हम खींच देते हैं, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। जब ऐसा करते तो ये बाएं से 28 हो जाता था, ये जो है बाएं से कितना हो गया 28 हो गया, 28 हो गया, किस तरफ से बाएं से। तो क्वेश्चन कहता है बताइए टोटल बच्चा, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो आप कहिएगा सर 21 से 28 हो गया, पहले एल लेफ्ट से ए जो था वो 21 था, जब स्थान परिवर्तन किया तो 28 हो गया, इसका मतलब इन दोनों के मध्य में कितने लोग हैं ए और बी के मध्य में, तो कहिएगा 21 से 28 हुआ, तो 28 माइनस 21 माइनस 1 यानी 6 लोग हैं, कितने लोग हैं 6 लोग, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। तो हम कहेंगे टोटल सर निकालना है, तो आप कीजिए लेफ्ट प्लस सेंटर, सी फॉर सेंटर होता है, यानी ए और बी के सेंटर में कितने लोग हैं ये चीज़ है, और प्लस राइट तो कितना 17, यानी इक्वल कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका 17 लिख दिया, राइट वहाँ लिखना चाहिए था, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि पहले आपको समझाना है। तो ये आपका 17 के जगह पे हम लोग क्या देंगे, तो राइट देंगे, ठीक है। अब आप लोग बताइए लेफ्ट कितना है, तो 21 है, 21 प्लस सी कितना है, तो कहिएगा 6 है, और राइट कितना है, तो कहिएगा 17 है। ओवरऑल कितना हो जाएगा, तो ये 27 7 34 10 44, यानी कितने लोग 44 लोग, कितने लोग 44 लोग।
बात समझ पाए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है ये डायग्राम था इधर, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, बोलता है ए और बी के मध्य में कितने लोग हैं। ए एंड बी के मध्य में, देखिए हम सेंटर लिख देते हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं। तो कहिएगा हमने क्या किया, 28 माइनस 21 माइनस 1 यानी कितने लोग, 6 लोग। जवाब हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन के 6। यहाँ देखिए हम लिख भी दे रहे हैं कि ओवरऑल 44 आया। सेकेंड नंबर में आया, मध्य में अगर आपकी बात किया जाए तो 6 आया। थर्ड में देखते हैं, कहता है थर्ड में, यहाँ पे देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का जवाब था, दूसरा क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे है और तीसरा क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पे दे रहे हैं। डायग्राम हम पे छोटा कर देंगे, है ना। तो परिवर्तन के बाद बी का स्थान क्या होगा, परिवर्तन के बाद बी का स्थान क्या होगा। तो आप कहेगा सर 21 से 28 हुआ, 21 से 28 हुआ, यानी कि कितना इंक्रीज किया। ऐसा करते हैं 28 माइनस 21 लिख देते हैं। जितना इसमें इंक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज 17 में होगा। तो 17 प्लस 7 यानी कितना, 24, यानी ये हो जाएगा तीसरा का आपका क्या हो जाएगा जवाब, 24वां। बोलिए, आशा करता हूं इस 3 प्रश्नों का जवाब आप लोग समझ गए होंगे और डील करना भी सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, इस बार डायग्राम हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस तरफ डालते हैं डायग्राम। कहता है किसी पंक्ति में x जो है बाएं से, x बाएं से यानी लेफ्ट से 30 है, कितना है 30। y का स्थान जो है दाएं से आपका 27 हो गया, दाएं से कितना 27 हो गया। यदि इन दोनों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, यानी जहां पे x था वहां पे y आ गया और जहां पे y था वहां पे कौन आ गया, x आ गया। ये बाई डायग्राम की हम बात कर रहे हैं अभी। जब इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया तो x बाएं से कितना हो जाता है, तो 35 हो जाता है। किस तरफ से, तो बाएं से, यानी x पहले 30 था, अब कितना हो गया 35 हो गया। अब कितना हो गया 35, किस तरफ से, लेफ्ट से। तो क्वेश्चन कहता है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो आप कहिएगा सर x और y के मध्य में कितने लोग होंगे। तो देखिए ना, पहले 30 था, अब कितना हो गया 35 हो गया। तो कहिएगा सर 35 माइनस 30 माइनस 1 यानी कितना 4। सेंटर पर निकालने का तरीका हम लोग पार्ट 2 में भी पढ़ चुके रैंकिंग टेस्ट का। बोलते थे कि इससे इसमें माइनस कीजिए और एक और माइनस कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4। अब टोटल ज्ञात किया जा सकता है, तो कहिएगा लेफ्ट प्लस सेंटर फॉर सी फॉर सेंटर, यानी x और y के मध्य में जितने लोग हैं उसको हम जोड़ेंगे, प्लस में राइट जोड़ेंगे। तो लेफ्ट से कितना, तो 30, सेंटर पे कितना 4, राइट कितना 27, ओवरऑल कितना 61। आपका जवाब क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 61 हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थम एकदम लगाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंटर पे, किनके सेंटर पे, तो x एंड y के सेंटर पे कितने लोग हैं। तो आप कहिएगा कि सर अभी आप बताएं कि 30 से 35 हो गया, तो सेंटर निकालने का तरीका होता है कि 35 माइनस 30 माइनस 1 यानी कितना, तो आपका आ जाएगा 4 है। आपका ये जवाब हो जाएगा सेकंड का। मध्य में कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं। थर्ड की बात करते हैं हम लोग।
तो कहता है परिवर्तन के बाद y का स्थान क्या है, परिवर्तन के बाद y का स्थान क्या है, आफ्टर चेंज किसका स्थान, a का स्थान। तो आप कहिएगा कि पहले कितना था, तो 7 था, पहले 27 था, तो 27 में जितना a इंक्रीज, जितना x इंक्रीज किया उतना ही y x इंक्रीज करेगा। यानी कि हम कहते हैं कि 35 माइनस 30 5 इंक्रीज किया है, तो कहिएगा 27 प्लस 5 यानी कितना 32, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा 32। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करते चलिएगा, क्योंकि हमें चाहिए कम से कम 50 लाइक तो चलना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 कहता है किसी पंक्ति में ये बाएं से 16वां है। बाई डायग्राम चलते हैं हम लोग। पंक्ति में क्या है, ये जो है बाएं से 16वां, ये जो है बाएं से 16वां है। गलती हुआ इसका मतलब कि हमने थोड़ा सा, आप लोग को समस्या हो सकती है वीडियो देखने में। खैर यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं किसी पंक्ति में, यहीं पे हम बाई डायग्राम करें। किसी पंक्ति में ये जो है बाएं से 16वां, बी जो है दाएं से, बी जो है दाएं से 15वां। इन दोनों ने अपना स्थान आपस में बदलते हैं, यानी कि जहां ए था वहां पे बी हो गया, जहां पे बी था वहां पे ए हो गया। यानी दोनों ने अपना स्थान क्या कर लिए, बदल लिए। और जब बदल लिए तो बी दाएं से 28 हो जाता था। पहले जो है, पहले 15 था, अब कितना हो गया 28 हो गया। तो कहेगा सेंटर निकाल लीजिए पहले से। तो सेंटर निकालने का तरीका यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब हम यहीं पे दे देते हैं। सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर जी ऐसा कीजिए कि 28 माइनस 15 माइनस 1 कर लीजिए, तो आपका जवाब हो जाएगा कितना, तो 12, यानी कि जवाब आपका सेकंड का हो जाएगा 12। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन का जवाब अब मिल सकता है टोटल में। तो कहिएगा डायरेक्ट लिख दे, नहीं एक बार कर लेते, लेफ्ट प्लस सेंटर, सी फॉर सेंटर प्लस राइट। तो लेफ्ट कितना 16, सेंटर कितना 12, राइट कितना 15, यानी ओवरऑल कितना, तो 6 2 8 5 13, यानी 43 लोग हैं। कितने लोग हो गए, 43 लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपका आ जाएगा 43। थर्ड क्वेश्चन का जवाब यहीं पे देखिएगा, आफ्टर चेंजिंग किसका पूछा है, तो ए का पूछा है। तो आप कहिएगा पहले ये 16 था, अब इंक्रीज कर जाएगा ना, जितना इंक्रीज ए किया उतना ही इंक्रीज, सॉरी जितना इंक्रीज बी किया उतना ही इंक्रीज ए करेगा। तो 16, और इंक्रीज करने का ये अर्थ हुआ कि 28 माइनस 15, 28 माइनस 15 यानी 13 इंक्रीज किया, तो 13 इंक्रीज इसको भी करवाइए, यानी कितना हो जाएगा 29, और यही आपका जवाब हो जाएगा 29। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी पंक्ति में P बाएं से 23वां तथा Q दाएं से 25वां है। एक पंक्ति है जिसमें जो P जो है बाएं से कितना 23,
Q जो है दाएं से कितना 25। इन दोनों ने अपना स्थान आपस में बदलते तो Q जो है दाएं से यानी 28 हो जाता है, राइट से और लेफ्ट से अपना स्थान बदल लिया तो Q जो है दाएं से 28 हो जाता है, 28 हो जाता है, 28 हो जाता है। पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं, हम पहले सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सेंटर पर P एंड Q के, तो आप कहिएगा कि सर 28 से 25 माइनस कर लीजिए, -1 कर लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 4, यानी सेंटर पे कितने लोग हैं 4 लोग हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन का जवाब देना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टोटल का निकालना है तो आप कहेगा लेफ्ट प्लस सेंटर प्लस राइट, यानी कि लेफ्ट कितना 23, सेंटर कितना 4, राइट कितना 25, तो हो जाएगा 48 और 4 52, यानी कि ओवरऑल कितना 52 लोग। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन इसका 3 का, परिवर्तन के बाद P का स्थान, तो P का स्थान जितना इंक्रीज Q किया उतना ही इंक्रीज P करेगा। तो पहले 25 था, पहले कितना 25 था, इंक्रीज क्या कितना किया तो कहिएगा 28 हो गया 25 से, तो कितना इंक्रीज किया 3 इंक्रीज किया, यानी कि 25 और 3 28 हो जाएगा। सॉरी 25 नहीं 23 है ना, 23 है, इसको 23 कीजिएगा ना, तो ये 23 है और 3 प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? हाँ तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए एकदम जल्दी जल्दी, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने सर्कल में सेंड भी कर दीजिएगा। लाइक करने से हमको मोटिवेट मिलता है कि आगे का क्वेश्चन और अच्छा स्लाइड बनावे, अच्छा टेक्निक करे, तो लाइक कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज मिलेगा, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पंक्ति में ए बाएं से है कितना 51, कितना 51, और बी जो है राइट से कितना 55, बी जो है राइट से कितना 55। इन दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया, यानी यहाँ पे ए पहुंच गया और यहाँ पे कौन पहुंच गया बी पहुंच गया। दोनों अपना स्थान बदल लिया, स्थान अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए बदलते हैं लोग, है ना। इतना बात तो आप लोग भी समझते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी बाएं से 60 हो जाता है, भाई पहले दाएं से था ना, पहले दाएं से था, अब कहता इधर से 60 हो जाता है, यानी लेफ्ट से 60 हो जाता है। ये तो अन्याय है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो स्थान परिवर्तन हुआ है तो जो शुरुआती में बी का जो स्थान है दाएं था, तो यहाँ पर भी दाएं होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए तीनों का जवाब होगा कैन नॉट डिटरमाइन। इसका क्या अर्थ होता है, हिंदी में निर्धारित नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़े अपर्याप्त है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CND, यानी तीनों का जवाब क्या हो जाएगा CND हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन इसी पे आधार बेस्ड है। कहता है किसी पंक्ति में, देखिए ना डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। बी जो है दाएं है और ए बाएं है, ए क्या है बाएं है। यहाँ पर ए को क्या कर दिया दाएं कर दिया, इसलिए जवाब क्या हो जाएगा CND, यानी कैन नॉट डिटरमाइन।
आशा करता हूँ कि हम जो है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझाने में कामयाब रहे। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।